Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Anamika. I just hope that all of you are doing super great. And it's been so many days. I mean, not even days, कुछ months हो गए that I'm filming a YouTube video. And not YouTube video, मेरे को content film करे हुए ही personally. I mean जो एक होता है ना consistently तुम बस काम कर रहे हो और इंस्टा के पेज के लिए यूट्यूब के लिए कुछ भी शॉर्ट्स रील्स वगैरह शूट करना मैंने कुछ भी नहीं करा है. एंड आई हैव माई ओन रीजंस और रीजंस ना बोल के मतलब कुछ भी बोल दो उसको, बट जनरली द पॉइंट इज़ कि कुछ कंटेंट नहीं आया है. सो टुडे आई एम हियर टू गिव यू एन अपडेट और क्यों नहीं आ रहा था एंड क्या सब चीज़ें चल रही थी, व्हाट आई लर्न एंड जो भी इन जनरल एक लाइफ अपडेट टाइप ऑफ वीडियो. दिस इज़ गोइंग टू बी दैट वीडियो ओनली. So yeah, I mean it's almost 1.5 year that I started creating content. इतना टाइम हाँ हो गया होगा, बट इस ड्यूरेशन में जो एक होता है ना कंसिस्टेंटली अपन वर्क कर रहे हैं वो मैंने बस 3 to 4 months करा होगा. इससे ज़्यादा टू बी ऑनेस्टली मैंने नहीं करा और 3 to 4 months भी मैंने कंसिस्टेंटली नहीं काम करा. बस वहाँ पे ऐसा था कि मैं कंसिस्टेंटली पुट कर रही हूँ कंटेंट, चाहे वो मैंने एक दिन में शूट करके 6 दिन वीडियोज़ डाली हो या कुछ भी. बट एक होता है ना कि जहाँ पे अपन अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं और जितना वर्क अपन कर सकते हैं अपन उससे ज़्यादा करने का ट्राई कर रहे हैं, वो तो मैंने कुछ ही दिन करा होगा. एंड उस ड्यूरेशन में वो होगा 10 to 15 डेज़ का टाइम पीरियड. एंड अभी भी नवरात्रि चल रहे हैं, आज लास्ट डे है. एंड उस टाइम पे भी यही वाले नवरात्रि चल रहे थे कंसिस्टेंटली जब मैं काम कर रही थी. एंड टू बी ऑनेस्ट जो रिजल्ट्स थे दैट वाज अनबिलीवेबल. मतलब मैं ऐसे यकीन नहीं हुआ मुझे खुद पे कि है ना ऐसा मतलब रीच आ सकती है इंस्टा पे या ऐसे काम कर सकते हो, ऐसे अर्निंग हो सकती हैं, ऑल ऑफ दैट. तो वो मेरे लाइफ का आई मीन इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में सबसे बेस्ट फेज था. एंड उससे मेरे को सीखने को भी बहुत कुछ मिला कि अगर अपन हार्ड वर्क कर रहे हैं या अपन कहीं पे भी अपने लिमिट्स को पुश कर रहे हैं या अपना 100% दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपन को रिजल्ट फॉर श्योर आएंगे. एंड मेरे साथ भी वही चीज़ हुई थी कि मेरे को जब मैंने 10 to 15 डेज़ कंसिस्टेंटली ऐसे कंटेंट पुश करा, मैं ऐसे होता था पहले मैं 6-7 घंटे मेरी जॉब कर रही हूँ और उसके बाद मैं आते से फटफट मैंने चेंज करा, कपड़े वपड़े चेंज करके खाना वाना खा के मैं बस कंटिन्यूसली काम पे लग जाती थी. मेरे को वीडियो शूट करनी है चाहे कितनी भी धूप आओ, कितने भी पसीने आओ और कितना भी मैं टायर्ड हूँ, मैं वो चीज़ें मैंने देखी ही नहीं, बस मैं काम कर रही थी. एंड उसका रिजल्ट भी ऑफकोर्स मेरे को मिला था. बट आफ्टर दैट अगर रिजल्ट मिला, मेरा इंस्टा भी ग्रो हो रहा था, मेरी रीच भी बढ़ रही थी, फॉलोअर्स काउंट भी बढ़ रहा था, सब कुछ बढ़ रहा था. एंड ब्रांड्स के कॉलेब्स भी बहुत आ रहे थे, टचवुड वो अच्छा फेस था. एंड आई जस्ट वॉन्ट कि वो ही सब चीज़ें वापस आएँ. एंड अगर मैं काम करूँगी तो फॉर श्योर होगा ही. अब उस ड्यूरेशन में सब कुछ अच्छा चल रहा था. उसके बाद में क्या हुआ कि एक तो मतलब अच्छी रीच आ गई, सब कुछ आ गया, मेरे पास कॉलेब्स बहुत आने लगे. तो मैंने मतलब मैं काम कर ही रही थी, ऐसा नहीं था कि काम नहीं करा मैंने. फिर थोड़ा ऐसे होता है ना प्रोक्रास्टिनेशन होने लग गया. फिर पर्सनली मेरे कुछ इश्यूज़ हो गए थे लाइफ में कि मैं वहाँ से मेरा दिमाग हटा के यहाँ पे मैं डाल ही नहीं पा रही थी. मैं ट्राई भी करती थी बट वो चीज़ें नहीं हो रही थी. एंड कुछ बार तो ऐसे हुआ कि चलो मान लो मेरे पास पार्सल्स आ गए, मैंने कपड़े खोल के देख लिए, सब देख लिया, बहुत सुंदर कपड़े हैं, सब कुछ मैंने देख लिया साइज़ वाइज जब चेक करके. एंड वो ऐसे कैसे मैंने फोल्ड करके पार्सल में वापस रखे और वो वैसे के वैसे रिटर्न गए. मैंने उनको इवन ट्राई तक नहीं करा. एंड कुछ पार्सल तो टू बी ऑनेस्ट मैंने उनको फाड़ के भी नहीं देखा कि इसके अंदर आया क्या एक्चुअल में. तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ. मीन्स मैंने कपड़े भी ऑर्डर प्लेस करे थे एंड सब कुछ करा बट नहीं हो पाई चीज़ें, मेरे से शूट ही नहीं हुआ. एंड कभी मैंने शूट कर भी लिया तो अभी भी मेरे पास 3 to 4 वीडियोज़ ऐसी हैं जिनको मैंने शूट करके रखा था कि ये रिटर्न जाएंगे या इनका टाइम पीरियड ओवर हो गया है, तो उनका शूट करके रखा तो वो मैंने एडिट ही नहीं करी. ना मेरी इतनी हिम्मत हो रही थी कि मैं वीडियो एडिट करूँ, ना मेरा ऐसे काम करने का मन कर रहा था. तो मतलब वो भी चीज़ें हुई कि मैंने कपड़े मंगा के रिटर्न कर दिए, कुछ मैंने वीडियो शूट भी करी बट वो वीडियोस एडिट नहीं कर पाई मैं ड्यू टू प्रोक्रास्टिनेशन. एंड और तो क्या ही रीज़न था, मतलब वो वाले फेज़ का तो मैं जब कपड़े रिटर्न नहीं करी थी. जब मेंटली चीज़ें हुई, इमोशनली चीज़ें हो रही थी, जब तो मैं कुछ ऑर्डर से प्लेस नहीं कर रही थी जो कि लास्ट 3 to 4 मंथ से जा रहा था. इवन मैंने जनवरी में फिर भी ट्राई करा कि मैं थोड़ा बहुत कुछ कंटेंट डाल दूँ, तो मैंने शायद 3 to 4 वीडियोज़ डाली. एंड उन पर भी रीच टचवुड भगवान मेरे साथ ही आई नो, तो उन पे भी रीच ऐसे अच्छी आई. नॉट कि मैंने कुछ उससे रेवेन्यू जनरेट करा या मैं उससे कुछ अर्न कर पाई, ऐसा नहीं था. बट स्टिल जो एक रीच आनी चाहिए ना अपन जो वीडियोस पुट कर रहे हैं दैट वाज ओके. मतलब सही आ रही थी, बहुत अच्छी नहीं तो बहुत गंदी भी नहीं. ऐसी नहीं कि 200-400 व्यूज़ आ रहे हैं, उसमें भी 7 to 8-10,000 ऐसे व्यूज़ आ ही रहे थे मेरी वीडियोज़ में. एंड फिर ऐसा हुआ ना कि जैसे मैंने मतलब चीज़ें अपडेट करना ही बंद कर दी. इवन इंस्टा पे मैंने कुछ भी नहीं डाला. कुछ कभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैंने पोस्ट करी भी हूँ या नहीं भी करी, मतलब ऐसे मैं कर देती हूँ. जैसे कोई मैं शादी में जा रही हूँ, कहीं मैं आउटिंग डिनर डेट पे या कहीं लंच पे या कहीं पे भी जा रही हूँ तो फोटोज़ मैंने पोस्ट कर दी. तो उन पे भी मतलब अच्छा ऐसे मेरा एक होता है ना कि रीच आना, वो भी अच्छी आई थी. एंड जब मैंने कंसिस्टेंटली क्या मैंने इवन पोस्ट करना ही बंद कर दिया. बीच में मैं ऑन एंड ऑफ कर रही थी जब भी ठीक था. फिर मेरे फॉलोअर्स में भी काउंट
मतलब फॉलोअर्स का जो काउंट है वो डिक्रीज़ हुआ, रीच भी डिक्रीज़ हुई, कॉलेब्स आना एकदम बंद ही हो गए। तो वो चीज़ें भी मतलब यहाँ पे अपन को ऐसे डीप डाउन मुझे फील भी हो रहा था कि मैं एकदम जीरो से मैंने ग्रो करके मैं यहाँ तक आई और अब मैं वापस वहीं पे स्टक हो रखी हूँ। बट डीप डाउन में कुछ कर भी नहीं सकती थी। आई एम लाइक कि चलो कल कर लेंगे, परसों के लिए। मैं इतनी सो रही थी भाई, मतलब काम करने का ऐसा हो रहा है चलो कल करेंगे, आज नींद पूरी कर लेती हूँ। मैं 14-15 घंटे बस कंटिन्यूसली सोई रही हूँ। आई नो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ जस्ट पुश योर सेल्फ, वर्क फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए वो कोई भी नहीं करेगा। एंड चीज़ें ऐसी भी हुई लाइक पीपल अराउंड मी आर लाइक कि हाँ तो तू क्यों नहीं कर रही, तू कर ना, तेरे क्या प्रॉब्लम है। बट कुछ पर्सनली चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपन किसी को शेयर नहीं कर पाते। एंड मेरे तो ऑनेस्टली 1 या 2 इंसान ऐसे होंगे जिनको कुछ पता होगा, वो भी मैं ऐसी चीज़ें एकदम एक्सट्रीम हो जाती हैं तो यू शुड शेयर की चलो। वो भी मैं 100% किसी को कभी भी नहीं करती। पता नहीं मेरे साथ ये क्या प्रॉब्लम है कि मैं मेरी चीज़ें कभी शेयर कर ही नहीं पाती, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसको अभी अपन नहीं लेके चल रहे। ऐसा था कि लोग कि हाँ चलो प्रॉब्लम तो सबकी चलती रहती हैं, ये तो चलता ही रहेगा, ये फेज़ है लाइफ का, पार्ट ऑफ लाइफ है, तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। बट वो बोलना बहुत ईजी है। एंड ये वाला फील्ड ऐसा है कि जहाँ पे तुम अगर मेंटली स्टेबल नहीं हो ना, तुम थोड़ा बहुत क्रिएटिव नहीं हो, या तुम कैमरे के सामने अगर इंटरनली खुश नहीं हो या इंटरनली चीज़ें सही नहीं है ना, तो वो कैमरे पे दिखती हैं। तुम कितना ही ट्राई कर लो बट वो चीज़ें ऑब्जर्व होंगी और कैमरा उठाने का मन भी नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि चलो यार क्या ही करना है, मतलब जब तुम फील ही सही नहीं करे तो उसका करके क्या करोगे। तो वो चीज़ें थी। बट मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब अपन किसी को अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं ना, उसकी कोई प्रॉब्लम है या वो अपन से इतना भी शेयर कर रहा है कि मेरे से काम नहीं हो रहा, तो उसको कभी ये मत बोलना कि तुम करो करो करो। जस्ट ट्राई टू नो की रीज़न क्या है। अगर वो भी चलो हर कोई शेयर नहीं कर सकता अपने साथ, जस्ट भी लाइक कि हो जाएगा, थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालो, थोड़े बहुत कुछ करो, मतलब एक इन अ पॉजिटिव वे अपन मोटिवेट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि हाँ करो करो ऐसे वैसे नहीं हो सकता भाई। जो गो थ्रू कर रहा है ना चीज़ों को, उसको पता है कि वॉट इट इवन टेक्स मेंटली, आपको कैसे ड्रेन करी जाती हैं चीज़ें जब अपन कहीं भी चीज़ से ऐसे कोई भी फेस से जा रहे हैं। तो आई डोंट नो आई एम मेकिंग एनी सेंस और नॉट, बट यही मेरा पॉइंट है। एंड एक होता है ना इन ए पॉजिटिव वे बोलना, दैट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड सलोनी, जिसका नेम है, वो ऑब्वियसली ये वीडियो देख ही रही है। तो एक वो थी जिसने मेरे को ऐसे बोला कि तू नहीं कर पा रही तो तू धीरे धीरे स्टार्ट कर, थोड़ा जितना कर पा रही है उतना कर। दैट वॉज इन अ पॉजिटिव वे। एंड अपार्ट फ्रॉम हर एक मेरे कलीग्स में है प्रियंका मैम, तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि यार आप अच्छा करते हो, अपने कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करो, आप क्यों नहीं कर रहे, धीरे धीरे डालना स्टार्ट करो। बस यही 2 लोग हैं जिन्होंने मेरे को ऐसे मतलब बोला कि हाँ तुम करो तुम करो। एंड थर्ड आती है मेरी मम्मी, जो कि सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती है, उनको पता भी नहीं है कि मतलब शी नोज थोड़ा बहुत कि क्या कंटेंट क्रिएशन होता है। वो भी मैं वैसे बताती हूँ ना कि मम्मा देखो ऐसे वीडियोस होती हैं, ये होता है वो होता है, बाकी वो यूज़ ही नहीं करती फ़ोन। बस उनको इतना यूज़ करना है, मेरे से बात कर लेगी, भैया से बात कर लेगी, दीदी से बात कर लेगी, मेरे नेफ्यू से, मामा जी वगैरह जिनका भी मतलब कॉल आ जाता है, कॉल तो वो सामने से तो हमें ही करती है, बाकी बस फ़ोन पे बात करती है, उनका और कोई लेना देना नहीं है सोशल मीडिया और फ़ोन से। तो शी इज़ ऑल्सो लाइक कि तू पहले तो सारे दिन बोलती थी मेरे ये कपड़े आ रहे हैं, मेरे वो कपड़े आ रहे हैं, तू वीडियोस बना रही है, तेरे आजकल क्या होगा, तू बात ही नहीं करती, मतलब तू बनाती नहीं है क्या। तो मैं उनको भी मतलब ऐसे था कि हाँ बना रही हूँ, हो रहा है। तो वो ऐसे कि उनको पता ही नहीं है ना, शी इज़ नॉट अवेयर, बट स्टिल शी वॉज लाइक कि हाँ तो करना, बना क्यों नहीं रही है, आजकल ये नहीं हो रहा क्या, तेरे कोलैब्स नहीं आ रहे क्या। बट ठीक है, तो मैं उनको तो क्या समझाऊँ। और एक पॉइंट के बाद में ना, पहले बचपन में चीज़ें ऐसे होती थी कि अपन हर चीज़ ऐसे अपनी मम्मी को बताते थे कि मम्मा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। और जब थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाते, थोड़ा बहुत अडल्ट्स की कैटेगरी में आते, तो अपन को लगता है कि यार क्यों अपनी चीज़ें मम्मी को शेयर करके उनको टेंशन देनी है। तो मैं अभी उस फेज़ में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है, तो आई एम लाइक कि मैं उनको खुशी दे सकती हूँ उतनी खुशी दूँ, एटलीस्ट प्रॉब्लम्स मैं ना दूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। और मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें कभी मम्मी को शेयर नहीं करती जिनसे उनको प्रॉब्लम हो। आई नो सी इज़ थेरेपी फॉर मी। तो कुछ चीज़ें सही होती है, मेरे को ऐसे बहुत ओवर एक्सट्रीम चीज़ें हो जाती हैं तो मैं मिलने चली जाती हूँ। बस वहाँ पे भी जाके मैं कुछ बोल नहीं थी, बस मिलने का उनका फिजिकल प्रेजेंस होता है मेरे पास, वही मेरे को ऐसे कंफर्ट जोन प्रोवाइड करा देता है, वही मेरे को ऐसे थोड़ा काम करता है, ऐसे थोड़ा हैप्पी मूड कर देता है। सो दैट्स दैट। बट 1.5 ईयर में मतलब मैंने 1-2 महीने कंटिन्यूसली अच्छे से काम करा होगा। एंड उसके बाद में स्टार्टिंग में तो होता है ना एक वो वाला फेज चल रहा है कि जहाँ पे तुम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और खुद ही मतलब चीज़ों के साथ झूंझ रहे हो। तो मेरा वो था स्टार्टिंग वाला, तो उसको तो मैं काउंट ही नहीं करती। अगर मैं वर्क वाइज बताऊँ तो मैंने 2 या 3 महीने काम करा होगा सीरियस लेके उस चीज़ को। एंड उसका टू बी ऑनेस्ट मेरे को आउटपुट मिला। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि इसमें कुछ नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, बहुत कुछ है। अगर आपकी हिम्मत है और आप में वो चीज़ है ना कि आप कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन और आप अपना 100% दे रहे हो, तो उसमें ऑफकोर्स आपको आउटपुट मिलेगा। सो नाउ इट्स हाई टाइम, बिकॉज अगर मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मेरे को खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद की हैबिट्स को, खुद की लाइफ को।
और खुद की छोटी छोटी चीज़ें जो मैं अगर मैं चेंज करूँगी तो आई नो मैं अच्छा कर सकती हूँ। बट आई एम लाइक कि मेरी सबसे गंदी जो प्रॉब्लम है ना, मैं चीज़ों को फेस नहीं कर सकती हूँ। मैं फेस ना करने के लिए उनको क्या करती हूँ, मैं सीधा सो जाती हूँ और सोने के बाद मैं कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा मैं रात को 11 बजे सो रही हूँ तो मैं सुबह 10 बजे उठ रही हूँ। अब आप देख लो 11 घंटे सोना कितना ह्यूज है। फिर मैं दोपहर में फिर सो रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रही। तो सबसे पहले जो मेरी चीज़ है वो एक इस सोने पर मेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैं ये कर लूँ तो ऑफकोर्स मैं काम कर ही सकती हूँ। दूसरा है कि मतलब एक होता है ना कि टाइम वेस्ट करना, एक मैं मतलब ऐसे होता है कि बहुत बार मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है जाने का, फिर भी मैं चली जाती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम पास, कि थोड़ा बहुत दिमाग हटेगा वहाँ से, थोड़ा बहुत अच्छा फील हो जाएगा, चलो बातें ही कर लेते हैं, जबकि कोई सेंस नहीं है। जहाँ मतलब मुझे खुद को वहाँ बैठे बैठे फील होता है ये चीज़ कि मैं क्यों आई थी यहाँ पे, बट फिर भी मैं दूसरे दिन मुँह उठा के वहाँ चली जाती हूँ। तो मेरे को ये चीज़ कम करनी पड़ेगी। फर्स्ट तो मेरे को खुद को लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। दैट इज़ मेरी सबसे नींद हरामी चीज़ मेरे को जो लगती है। अगर मैं टाइम पे उठ जाऊँ, मैं सोने से एक लड़ लूँ ना, तो मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ। दूसरा, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी फॉर एनी वन, चाहे वो लोग हों, चाहे वो कोई चीज़ें हों, चाहे कुछ भी हो। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि जहाँ पे मेरे को अच्छा फील हो रहा है, जहाँ मैं ग्रो कर सकती हूँ, या जहाँ पे मेरा माइंड थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो रहा है, मैं वहाँ जाना तो ऑफकोर्स मैं जाऊँगी। जैसे कभी मैं आउटिंग पे चली गई, या मैं कहीं घूमने चली गई, शॉपिंग चली गई, वो तो ऑफकोर्स अपन को चाहिए एज ए थेरेपी। मेरे लिए तो वो टू बी ऑनेस्ट वर्क करती है, तो वो तो मैं चाहूँगी। बट एक ऐसा होता है ना, बस फालतू गप्पे लड़ाने के लिए तुम जा रहे हो, तो मैं वो चीज़ कम करना चाहूँगी। सो या यही था एक लाइफ अपडेट टाइप ऑफ वीडियो, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट नाउ कि मैं हर थर्सडे को या हर संडे को एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डालूँ। और शॉर्ट्स एंड रील्स मैं ट्राई करूँगी। अभी मैंने कपड़े वपड़े सब ऑर्डर्स प्लेस कर दिए, वो जब भी डिलीवर हो जाएंगे मैं वीडियो शूट करके मेरे शॉर्ट्स पे भी डाल दूँगी। ये मेरा इंस्टा का पेज है, यहाँ पे देख लो। अगर फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको यूट्यूब से ज़्यादा अपडेट्स मिल जाते हैं, क्योंकि स्टोरीज वगैरह में सब कुछ अपन डाल देते हैं। यूट्यूब पे उतना नहीं डाल पाते, बस रील्स अपलोड कर दो, कुछ कम्युनिटी पोस्ट में डाल दो, बस इतना ही हो पाता है। बट इंस्टा पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। एंड उसके अलावा आई स्टार्टेड माई व्लॉगिंग पेज एज वेल, जिस पे भी कुछ ज़्यादा एक्टिव तो मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, बट वहाँ पे भी आई स्टार्टेड ए सीरीज जिसका मैंने नेम लिखा है बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। 30 डेज तक मैं डेली व्लॉग्स डालने वाली हूँ। जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, जो भी हैबिट्स मैं बिल्ड कर रही हूँ, मैं खुद को चेंज करने का जो भी ट्राई कर रही हूँ, तो उसका पेज भी ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अब अपन मिलते हैं न्यू फैशन वीडियो के साथ में, और व्लॉग्स वाले चैनल पे यूट्यूब पे मैं क्रिएट करूँगी। अभी मैं सिम विम ला के नया ईमेल बना के वो वाली भी बनाऊँगी। तो अनामिका नेहरा व्लॉग्स करके एक चैनल यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, और अनामिका नेहरा करके ही उस पर इंस्टा पे एक पेज है जिसमें व्लॉग्स डालूंगी, और फैशन वाला भी अनामिका नेहरा ही है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन, एनी सजेशन, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।